एक तरफ 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं और उस आयोजन की हर बारी की हर जानकारी हमें राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत में दी है। उन्होंने बताया है कि किस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, 22 जनवरी को क्या होगा, कौन कौन से लोग मंच पर होंगे, कौन कहां पर बैठेगा, किस तरह से पूरे जो आप कह सकते हैं भव्य आयोजन को अंजाम तक पहुंचाएगा। ये एक्सक्लूसिव बातचीत, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे आज स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले बात 2024 के चुनावी तैयारी की। एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। लगातार कोशिशों के बावजूद सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्पष्ट फॉर्मूला अभी तक निकल नहीं पाया है। मंथन का, बैठकों का दौर जरूर चल रहा है। आज राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बैठक चली। लगभग 2.5 घंटे ये बैठक चली, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक से क्या निकला, सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बना या नहीं बना, इसको लेकर सस्पेंस ही बनाया हुआ है। जी हां, कोई जानकारी मीडिया के जरिए नहीं दी गई। वहीं इससे पहले कांग्रेस की ही बैठक आरजेडी के साथ भी हुई है सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में, लेकिन उस पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा कि क्या सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला निकला है, यानी सस्पेंस वहां भी बना हुआ है। बीजेपी तो सवाल दाग ही रही है। अब जेडीयू भी इस बात से अच्छी खासी नाराज है। जेडीयू के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि इस तरह का ढील मूल रवैया इंडिया गठबंधन के लिए 24 के पहले सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी, जो ताबड़तोड़ 24 की तैयारी में जुट गई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जंग बड़ी है, इंडिया गठबंधन की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। बीजेपी का निशाना 400 पार, विपक्ष का निशाना सीट बंटवारे पर। बीजेपी की प्लानिंग फुल, इंडिया गठबंधन में देरी फुल। भाजपा ने उम्मीदवार भी तय करने शुरू कर दिए। भाजपा के पन्ना प्रमुख जो हैं वो वोट मांगने पे लगे हुए हैं, वो हमसे प्रचार प्रसार में आगे हैं। इंडिया गठबंधन में मीटिंग पर मीटिंग, नतीजा कोई नहीं। गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। इंडिया गठबंधन में उठा सवाल, ऐसे कैसे लड़ेगा इंडिया? इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए। इंडिया गठबंधन वाले कह तो बड़ी आसानी से देते हैं कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और 2024 में बीजेपी को हरा देंगे। मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस सुस्त चाल से इंडिया गठबंधन वाले चल रहे हैं, क्या वो हैट्रिक की रेस में तेज दौड़ते पीएम मोदी को हरा पाएंगे? जबकि इंडिया गठबंधन वाले विपक्ष के सभी 28 दल जानते हैं कि पीएम मोदी कितनी मेहनत करते हैं, पीएम मोदी किस तरह से विपक्ष पर प्रहार करते हैं, पीएम मोदी की देश में पॉपुलैरिटी कितनी है, पीएम मोदी की जीत वाली गारंटी किस तरह काम कर रही है, कैसे पीएम मोदी ने 2024 में हैट्रिक लगाने के लिए प्रण लिया है, और इंडिया गठबंधन जिस कछुए वाली चाल से चल रहा है, क्या वो पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा? जी हाँ, ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि खुद इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सवाल उठ रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल और जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी कह रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा गठबंधन? भाजपा ने उम्मीदवार भी तय करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने बूथ कमेटी भी बना दी है। भाजपा के पन्ना प्रमुख जो हैं वो वोट मांगने पे लगे हुए हैं। नया मतदाता जो बना है उसकी मीटिंगें हो रही हैं, वो हमसे प्रचार प्रसार में आगे हैं। तो ये अफसोस और चिंता का विषय जेडीयू को क्यों, सभी पार्टियों के लिए होना चाहिए। अभी तक ना हमारा मैनिफेस्टो है, ना हमारी कमेटी है, ना उम्मीदवार के चयन को लेकर के कोई प्रक्रिया अंतिम दौर में है, ना जनसभाएं हमारी ज्वाइंट है। केसी त्यागी का ये सवाल इसलिए है क्योंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 3 महीने का वक्त रह गया है। कब रैलियां होंगी, कब उम्मीदवार घोषित होंगे, कब कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में उतरेंगे, अभी तो सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं बन रही है।
इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठी है और कांग्रेस की अलायंस ने अब अलग अलग पार्टियों से 1-to-1 बातचीत शुरू की है, जबकि 31 दिसंबर 2023 इसकी डेडलाइन भी निकल चुकी है। आज सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस और आप के बीच दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सीट बंटवारे का कोई न कोई फॉर्मूला निकल आएगा, लेकिन मीटिंग खत्म हुई तो वही ढाक के 3 पात। 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद जो जवाब बाहर आया वो आप भी सुन लीजिए। चर्चा हमारी विभिन्न विषयों पर हुई है। क्या क्या चर्चा हुई वो उस पर मैंने कोई टिप्पणी करना आज के समय वो संभव नहीं होगा, और आप भी समझ सकते हैं कि चर्चा के दौरान विस्तार से एक एक चीज हम आपको बता पाएंगे ये मुमकिन नहीं होगा। थोड़ा सा आप इंतजार करिए, हमें पूरी तैयारी के साथ काम करने दीजिए, और फिर कुछ ही दिनों का तो अब समय है, उसके बाद हम पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस और आप के बीच एक और मीटिंग रखी गई है। चलिए ये भी बता देते हैं कांग्रेस और आप के नेताओं ने 2.5 घंटे तक क्या किया। कांग्रेस चाहती है कि पहले दिल्ली की 7 सीटों पर बात हो। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, गोवा, गुजरात सब पर एक साथ बात हो। दोनों ने अपनी मांग और प्रस्ताव से जुड़े दस्तावेज साझा किए और सीट बंटवारे पर फाइनल बातचीत के लिए अगली मीटिंग रखी। हमारा आम आदमी पार्टी से जो भी मतभेद हैं वो दिल्ली सरकार के मुतालिक ज्यादा है। उन्होंने भी तय किया है कि इंडिया अलायंस में वो साथ आएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ठीक है भाई, इसमें स्वागत है। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए। सारे पार्टनर्स ये फील करते हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस भी, कि ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप देखो कि जैसे एक बार डिसाइड होने के बाद फिर नीचे के प्रिपरेशंस में काफ़ी टाइम लगते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे, तो वो अब बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं है। और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाकर गठबंधन बनता है, सबको त्याग करना पड़ता है। और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है, आगे आकर के सबको आह्वान करके अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर, और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि पहली मीटिंग में आम आदमी के साथ बात नहीं बनी, बल्कि दिल्ली में आरजेडी के साथ हुई मीटिंग में भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ फाइनल नहीं हो पाए, क्योंकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से किशनगंज, कटिहार, सासाराम, सुपौल, पूर्णिया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया की कुल 10 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि जेडीयू मौजूदा 16 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी भी 17 सीट मांग रही है, 3 सीटें लेफ्ट भी मांग रहा है, और पेच इसी पर फंसा है। जब हम एनडीए छोड़ करके यूपीए में आए थे, उस समय हम 16 सीटें जीते हुए थे और 1 पर नंबर 2 थे। उसी नंबर के साथ अब हम हैं, और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दल, उनको आपस में सीटों का बंटवारा करना जनता दल को कोई दिक्कत नहीं। हर दल जो इंडिया गठबंधन में है उसकी इच्छा तो होगी ना कि सब कुछ त्वरित गति से हो। इसमें मुझे ये कहना कि जदयू गुस्से में, ये मत कहिए। जदयू की चिंता है, और मैं समझता हूँ जो भी देर हुई, लेकिन अब तमाम फैसले मुझे लगता है कि जल्द से जल्द लिए जाएंगे। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन वाले दावा कर रहे हैं कि वो सब मिलकर मोदी को हरा देंगे, जबकि सच यही है कि अभी तक सीट बंटवारे का मुद्दा भी सुलझ नहीं पा रहा है, तो कई मतभेद भी सबके सामने हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह और राहुल गौतम के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक। जंग बड़ी है, गठबंधन की गाड़ी कहां पर खड़ी है, इसी पर आप ये स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे। लेकिन दिलचस्प ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी इस पूरी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अब काफी सीरियस हो गई है। तो कुछ बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इनसाइड स्टोरी सीट शेयरिंग पर हुई इन बैठकों के जरिए जो सामने आ रही है, उसमें यही खबर है कि कांग्रेस पार्टी बहुत संजीदगी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की पूरी कोशिश में जुट गई है, और इसी में इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस गंभीर है। तमाम अलग अलग पार्टियों के साथ जो बैठकें हैं, केजरीवाल के साथ सीटों की डील पक्की बताई जा रही है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली की 7 सीटें जिस पर नजर बनी हुई थी। 2.5 घंटे की बैठक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आज चली है। आपको बता दें, इसी के साथ साथ
केजरीवाल के साथ डील पक्की है तो महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार बताया जा रहा है। बिहार में भी मंथन आखिरी दौर में है और इसी के साथ साथ न्याय यात्रा से पहले बड़े राज्यों में गठबंधन संभव है। अब बात सबसे पहले दिल्ली की करते हैं, तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि कौन सी वो 3 बड़ी वजह है। क्योंकि अगर घोर दुश्मन राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार को आम आदमी पार्टी की सरकार ने उखाड़ फेंका था, अब ऐसे में वो 3 वजह क्या है जिसकी वजह से आज दोनों के बीच में ऐसी परिस्थिति बनती हुई दिख रही है कि एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में निकल जाए। तो सबसे पहली वजह जो है वो हम आपको बता देते हैं, वो ये है कि सभी की सभी 7 सीटों पर पिछली बार चुनावों में बीजेपी 50% से ज्यादा वोटों के साथ जीत गई थी। इसका मतलब ये है कि अगर आप और कांग्रेस मिल भी जाए तब भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, यानी 50% से ज्यादा वोटों के साथ बीजेपी जीती थी। दूसरी वजह, 7 की 7 सीटों में पिछली बार जब दिल्ली में लड़ाई हुई तो 5 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर आई थी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी। यानी आम आदमी पार्टी को भी ये लगभग पता है कि उसके लिए राह बहुत आसान नहीं है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि मैं 2 सीटों पर अगर हम नंबर 2 थे तो हमारे लिए भी लड़ाई का मौका है। वहीं तीसरी वजह, अरविंद केजरीवाल के तमाम मंत्री इस वक्त, जिसमें खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री अब कहिए मनीष सिसोदिया जेल में है, सांसद संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। ऐसे में जो सूरत उनकी पार्टी की खुद की है वो मुश्किलों में घिरी हुई है और इसीलिए इस तरह की नौबत बन रही है कि धुर विरोधी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिल्ली में निकाल रहे हैं। आइए लिए चलते हैं आपको मौसमी सिंह के पास, जो हमारी सहयोगी इस खबर पर नजर बनाई हुई है। मौसमी, क्या वाकई कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल पाया है? और कोई अगर 2012 में या 13 में ये सोचता या कहता कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली में एक वक्त पर सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ेंगे तो कोई शायद यकीन नहीं करता। लेकिन देखिए, राजनीति और नरेंद्र मोदी के खिलाफ पॉलिटिक्स आज दोनों को इस मकाम पर लाई है कि लगता है फॉर्मूला निकल गया है, और अगर हाँ तो क्या है वो फॉर्मूला। वो कहते हैं ना अंजना कि मैं आकर दुश्मनों में बस गया हूँ, यहाँ हमदर्द है मेरे 2-4। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला लव और हेट का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चला। और जो जिक्र आपने किया, अगर आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल ही वो थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस को हराने की क्या जरूरत है, क्या राहुल गांधी काफी नहीं है। लेकिन तब से अब तक यमुना नदी में शायद पानी ज्यादा बह गया, राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि आज आपने देखा कि किस तरह से अलायंस कमेटी की जो बैठक हुई उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। दोनों में सर फुटअव्वल कुछ दिन पहले मचा था, लेकिन आज एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल वॉकआउट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब सीट शेयरिंग पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कम से कम गुफ्तगू तो कर रहे हैं। भले ही पंजाब को किनारे रखा है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 सीट आम आदमी पार्टी दिल्ली में देने को तैयार है कांग्रेस को। हालांकि ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी तौर पे प्रस्ताव है, लेकिन वो गोवा की भी बात कर रही है, गुजरात की भी बात कर रही है, और हरियाणा जो कांग्रेस को बहुत प्रिय है, जहां उसको लग रहा है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, वहां पे भी आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए और कुछ 3-4 सीटें दे। तो बात दोनों तरफ से हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि ये फाइनल सीटें हैं, पर कुछ फॉर्मूला वर्कआउट हो रहा है, यानी कि ये समझ रहे हैं कि जरूरत है दोनों को एक दूसरे की, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मौसमी। और देखिए, आप बोल तो रही हैं इस वक्त दिल्ली से, और चर्चा हम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के समझौते की, सीट शेयरिंग की, लेकिन विस्तार किस तरह से हो रहा है।